आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए हम परमेश्वर के कुछ वचनों को पढ़ते हैं। आज मत्ती उसका हम 12 अध्याय, हम उसके 33 वचन से लेके हम उसके 37 वचन तक को पढ़ेंगे। देखेंगे परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या कहता है। तो भाई और बहनों, परमेश्वर का जो ये वचन है एक अच्छे परिवार, एक अच्छे लोगों के लिए, और जो सच में भली बातें अपने मन से करते हैं उनके लिए आज परमेश्वर का वचन है। तो आइए पहले हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते, देखते परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। तो 33 वचन में कुछ ऐसा लिखा है, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल से ही पहचाना जाता है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। इस जगह भाई और बहनों, परमेश्वर ने, क्योंकि अगर आप जानते हो तो आपको ये भी पता है कि हमेशा जब भी यीशु मसीह लोगों को बातें करते थे लोगों से, तो कैसे करते थे? दृष्टांतों में, उदाहरण के तौर पर हमेशा बात करते थे। इस जगह एक पेड़ का दृष्टांत, एक उदाहरण लिया है यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने क्या कहा कि अगर तुम पेड़ को अच्छा कहते हो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, और अगर पेड़ को तुम निकम्मा कहते हो तो उसके फल को भी कहो। भाई और बहनों, जिस तरह एक परिवार है, अगर हम क्या कहते हैं, उसके माँ बाप, उस बहन के, उस भाई के माँ बाप बहुत अच्छे हैं और सच में उनकी परवरिश बहुत अच्छी है, हम किसी की तारीफ़ करते हैं, तो हमें क्या करना है? उसके फल, यानी कि अगर पेड़ अच्छा है तो जाहिर सी बात है उसका फल भी अच्छा होता है, मीठा होता है। तो आप भी जानते हो उसका फल कैसा होगा? मीठा होगा, यानी कि उसके बच्चे उस औरत के भी कैसे होंगे? अच्छे होंगे। लेकिन साथ साथ क्या लिखा है कि जो निकम्मा पेड़ होता है उसके फल को भी निकम्मा कहो। भाई और बहनों, अगर किसी के पेरेंट्स सच में बहुत ऐसे हैं कि जो लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, या फिर इधर की उधर की, उसके घर में ये हो रहा है, उसके घर में वो हो रहा है, और अगर आप ये सोचो कि उसके बच्चे बहुत बेहतर है, बहुत अच्छे हैं, बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी पोजीशन पे, नहीं। अगर फैमिली में माँ बाप ऐसे हैं तो उसके बच्चे भी 100% वैसे ही होंगे। आज नहीं है तो कल होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है इस चीज़ के लिए कि अगर जो उसका पेड़ अगर निकम्मा है तो उसके फल भी कैसे होंगे? निकम्मे होंगे। इसलिए देखिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि फल पेड़ से पहचाना जाता है, और पेड़ क्या होते हैं? फल से पहचाने जाते हैं। दोनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट है। तो इसी तरीके से 34 वचन में क्या लिखा है, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह में आता है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हे सांप के बच्चों। एक सांप का उदाहरण इसलिए लिया है, जब फर्स्ट टाइम ये, जब लूसीफर ने धरती के ऊपर पाप किया तो किसके अंदर होके किया था? एक सांप के अंदर। इस जगह एक परमेश्वर ने क्या कहा है, यीशु मसीह ने अपने वचन में क्या कहा है कि हे सांप के बच्चों, तुम कब तक, क्या चीज़ परमेश्वर ने बोली कि जो तुम्हारे मन में भरा वही तो तुम्हारे मुंह पे आएगा। दोनों चीज़ें देखिए परमेश्वर ने साफ साफ लिखी है कि तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो। साथ में क्या लिखा है, हे सांप के बच्चे हो। कैसे? अगर बहुत एक दो जन है जो मेरे जीवन में जुड़े हैं, वो मुझसे ये कहते हैं कि अगर तुम, कोई मनुष्य बुरा है, कि कोई बुरा काम करता है, तो मैं क्या कहती हूँ कि वो बुरा है, उसने गलत किया और उसने ऐसा किया वैसा किया। लेकिन अगर एक मनुष्य मेरे साथ ऐसा जुड़ा है जो मुझसे ये कहते हैं, अगर कोई बंदे ने गलत किया, अगर तू कब तक गलत बोलेगी, जितनी बार उसको तू गलत बोलेगी, और वो तेरे मन में एक गलत ही उसके लिए इमेज बन जाएगी। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो बुरा व्यक्ति है उसके मन में हमेशा बुरी बातें ही रहती है, उसे तुम अच्छा कह ही नहीं सकते, क्योंकि जो उसके मन में भरा वही उसके मुंह पे आता है। कोई ऐसा मनुष्य है जो ऐसा काम करता है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि बुरे मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें करता है, और साथ साथ क्या लिखा है कि जो पेड़ बुरा है, जो निकम्मा है, उसके फल भी कैसे होंगे? निकम्मे होंगे। इसलिए भाइयों और बहनों, लोगों को पहचानिए, अगर कोई ऐसा है जो सच में बुरा है तो ऐसे लोगों की संगति आप ना करें तो अच्छा है, क्योंकि बाइबल क्या कहती है कि तुम्हें कैसे अच्छे लोगों की संगति करनी है, बुरे लोगों की नहीं, क्योंकि बुरे लोग तुम्हारे लिए एक ठोकर का कारण बनते हैं। आज नहीं तो कल जाके वो तुम्हारे लिए एक ठोकर का कारण बनेंगे। इसलिए अपना चलना उठना ऐसे लोगों के साथ करें, अच्छी संगति में। इसी तरीके से देखिए 36 वचन में क्या लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी
बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का वचन भाई और बहनों आपसे और मुझसे कहता है क्या कि जो तुम करते हो, जो निकम्मी बातें तुम अपने मुंह से करते हो, चाहे हम बुराई कर रहे हैं, छल की बातें कर रहे हैं, झूठी साक्षी दे रहे हैं, कैसे कि अगर किसी भाई ने किसी बहन ने अगर गलत काम किया है और आपको पता है लेकिन आप उसे नहीं सिखा रहे, नहीं समझा रहे और उसकी गलत बातों में उसके साथ में खड़े हो, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि न्याय के दिन हर एक का परमेश्वर के सामने खड़ा होना होगा। और साथ में क्या होगा, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम अपनी बातों से निर्दोष ठहरोगे और अपनी बातों से ही दोषी ठहरोगे। इसलिए भाई और बहनों, ऐसी संगति करें अच्छे लोगों के साथ, ताकि आपकी सोच और विचार दिन पे दिन परमेश्वर में बढ़ता जाए। और ऐसा ना हो कि आप किसी के साथ ऐसी संगति करें जो बुरा है, जो बुरा पेड़ है और जो बुरा फल है। परमेश्वर का वचन, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। परमेश्वर का वचन फिर से आपसे कहता है कि अपनी बातों के कारण तुम निर्दोष ठहरोगे और अपनी बातों के कारण तुम दोषी ठहरोगे। और परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहता है कि जो मन में भरा है वही तो मुंह पे आता है। अगर आज कोई आपसे बातें कर रहा है और अगर आपसे अपनी मन की बुराइयों को भरा जा रहा है, तो वो उसकी क्या है, वो एक बुरा फल है और उसके मन में आज तक भी कड़वाहट और बुराई भरी है। इसलिए परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करे। सावधान रहिए आप अपने जीवन में, ताकि बुरी संगति आपके जीवन में काम न कर सके। आप लोगों का बहुत धन्यवाद करते हैं इन वचनों के द्वारा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले।